अकाल जी, सारा दा स्वागत है। मैं कविता सिंह, स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट मिस्टर प्रदीप बालन वेस्टर्न ओवरसीज तो साडे नाल हाज़र ने जी। अज साडे शो दे विच साडा साथ देणगे सारे सवालों के जवाब दे विच। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ यूके कैनेडा ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। यूके ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋ ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5.5 ਨੇ। ओवरऑल क्या है मैडम? ओवरऑल 6 जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ किस कंट्री की बात कर रहे हैं? कनाडा जी। 6 बैंड है, जी। नो लेस देन 5.5। अगर एक मॉड्यूल में सक्सेस रेट रहेगा 90% के आसपास। 6 बैंड 2 मॉड्यूल्स में 5.5 है तो सक्सेस रेट घट के चला जाएगा 70% पे। लेकिन जिस बच्चों के 6 ईच हैं उनका सक्सेस रेट रहेगा 99%। तो क्योंकि 0.1% तो 1% तो रुकना पड़ेगा, ऊपर गोड भी है, ठीक है जी। तो ना हम एम्बेसी है ना गोड है। तो जो बच्चे 6 बैंड वाले हैं, एक मॉड्यूल में 5.5 है, आप गो हैड, आप जाइए, आपका वीज़ा लगेगा 9 वाली, ठीक है। देखना होगा कनाडा का वीज़ा लेने के लिए 4-5 चीज़ें हैं जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट चीज़, आपका जो कंसल्टेंट है वो ट्रेंड, प्रोफेशनल, क्वालिफाइड होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कंसल्टेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि भाई ये बच्चे की जो प्रोफाइल है, मार्क्स हैं जो 12th में या ग्रेजुएशन में, इस हिसाब से आगे कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कौन से प्रोविंस में अवेलेबल है। अच्छा, अब होता क्या है, एक बच्चा नॉन मेडिकल है, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक बच्चा नॉन मेडिकल है जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। आपको पहली बात तो काफ़ी काउंसलर ही ऐसी मिलेंगी जिसको ये नहीं पता होता नॉन मेडिकल में मार्क्स मतलब क्या सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो किसी से पूछे कि भाई एक बच्चा कॉमर्स है तो वो आगे फर्दर क्या करने जा सकता है, ये पता ही नहीं होता। बड़ी मतलब ये एक ट्रेजेडी है इस इंडस्ट्री की। काउंसलर्स को भी और मालिक को भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं होता। दूसरी बात, एक बच्चे नॉन मेडिकल वाला है तो वो कोर्स क्या क्या कर सकता है। अब कहेगा जी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो जी। इंजीनियरिंग में क्या है जी, आप इलेक्ट्रिकल कर सकते हो, मैकेनिकल कर सकते हो, सिविल कर सकते हो। जब पूछा जाए मैथ में 35 नंबर है, कैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल कर सकता है, ठीक है। नहीं जी आप कर सकते हो, इंडिया में तो ऐसे होता है। तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इकोनॉमिक्स में नंबर कम है जी, आप कौन सा कोर्स दोगे, ठीक है जी। अकाउंट्स में नंबर कम है तो कौन सा कोर्स दोगे, फिजिक्स में नंबर कम है तो क्या दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और जो कि नहीं होती। ये आती हैं सेल्फ स्टडी से और बारीकी से। सुई में धागा देखा है, सुई में धागा कितना मतलब फोकस करना पड़ता है। सेम ऐसे ही स्टूडेंट वीज़ा कनाडा का लेने के लिए फोकस करना पड़ता है कि बच्चे की प्रोफाइल क्या है, इंडिविजुअल स्कोर्स क्या है और किस कॉलेज में, किस कोर्स में, किस प्रोविंस में डालने पे बच्चे का वीज़ा निकल सकता है। और भी इशूज होते हैं। कनाडा बोलता है यू विल नॉट लीव कनाडा, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप कनाडा नहीं छोड़ोगे, ठीक है। इसके बाद मिसिंग मार्कशीट्स, फाइनेंशियल सिचुएशंस, ठीक है। तो इकोनॉमिकली कंडीशंस ये आती हैं। जब उनकी फाइल की फोटोकॉपी मंगाते हैं ना तो पता लगता है कि कनाडा तो सच में नहीं छोड़ेगा बच्चा। क्योंकि फादर एग्रीकल्चरिस्ट, मदर भर रखी है हाउसवाइफ, सिस्टर स्टूडेंट, ठीक है। मैं जब बच्चे से पूछते हैं एक्चुअल में कि आप कर क्या रहे हो, आपका फादर क्या करते हैं जी, फादर है ना बिजनेस भी करते हैं एग्रीकल्चर के साथ। मैंने कहा फॉर्म में क्यों नहीं लिखा। मम्मी क्या करती है जी, मम्मी ना हमारा बुटीक है, हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है। अरे भाई ये फिर हाउसवाइफ कैसे हो सकती है, ठीक है। अच्छा हाउसवाइफ भी फिर कोई मान लो किसी का बिजनेस ही नहीं है। मैं पूछता हूँ भाई मम्मी हाउसवाइफ आप बोल रहे हो, ठीक है, आप मम्मी के नाम कोई सेविंग है? हाँ जी एक 20 लाख की एफडी है। अरे जब 20 लाख की एफडी है तो इंटरेस्ट इनकम आ रही है ना, तो आप क्यों लिखते हो कि भाई उसमें लिखोगे भी अर्निंग मतलब इंजॉइंग इंटरेस्ट इनकम, इंजॉइंग इंटरेस्ट इनकम। तो जब तक ये चीज़ें नहीं लिखते तो कनाडा लिखेगा ही कि आप बाहर मतलब क्या आप वापस नहीं आओगे। एक मेजर रीजंस होते हैं, एक तो कोर्स सिलेक्शंस, एक प्रोविंस सिलेक्शंस और एक फाइल बनाते हुए लिखते हैं फंड्स अवेलेबल। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आता है आपके पास ट्यूशन फीस कितनी है, फिर आता है रूम एंड बोर्ड, रूम एंड बोर्ड में जब भी वहाँ लिविंग कॉस्ट, फिर लिखते हैं फंड्स अवेलेबल। फंड्स अवेलेबल में लिखते हैं $10,000। वो समझ नहीं पाते $10,000 ये वो लिखते हैं जो GIC के पे कर दिए।
फंड्स अवेलेबल का मतलब है कि आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं, जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। यानी कि जो बच्चे से GIC के अलावा फंड्स अवेलेबल, फादर के नाम सेविंग है, मदर के नाम सेविंग है, दादा के नाम सेविंग है, GPF पड़ा है, PF पड़ा है, ठीक है। तो ये पैसा क्या है, ये फंड्स अवेलेबल ही तो है। तो $10,000 लिखोगे तो कैसे वीजा आएगा। तो ये सारी के सारे रीजंस एक बच्चे के रिफ्यूजल्स को लेके होते हैं। तो ये चीजें हैं जी, एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल कंसल्टेंट ही आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। डायरेक्ट टाइप्स होने चाहिए। एक ट्रेजेडी ये भी है, पटियाला से फाइल चलती है, पटियाला के लोकल एजेंट्स के पास, लोकल से फिर चंडीगढ़ आती है, चंडीगढ़ में भी हो गया, आगे हो सकता है डाइवर्ट हो जाए, मोहाली आएगी, मोहाली से आगे चंडीगढ़ चली जाएगी, ठीक है। 2-3 बंदे बीच में आ जाते हैं। बच्चे को ये नहीं पता होता ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, और बच्चे के और एम्बेसी के बीच में 3-4 कंसल्टेंट आ गए, वीज़ा कैसे आएगा। ऐसे ही ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, बूमिंग इंडस्ट्री है, ये बूमिंग है। जैसे प्रॉपर्टी चलती थी ना पहले कि जी मैं भी प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं भी प्लॉट बेचता हूँ, मैं भी दुकान, मकान, प्लॉट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड परचेज। ऐसे ही आज की डेट में, क्योंकि ये बूमिंग इंडस्ट्री है, हर एक बंदा जिसको नॉलेज हो या ना हो, चाहे तो एजेंट बना हुआ है या कबूतरबाज बना हुआ है, कैसे भी लगा लो आप, ऑफिस खोल के बैठे हैं, दे डोंट हैव द डायरेक्ट टाइप्स, लेकिन जी मैं भी बेच दूंगा बच्चे को, मैं भी कर दूंगा। क्योंकि देखो जितने बच्चे, जितने नेचुरल सी बात है, स्टूडेंट भी सोचता है चल यार मेरा नॉन है, ये मेरा पड़ोसी है, चलो इसके थ्रू लगा लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जब तक एक ट्रेंड पर्सन नहीं होगा तब तक आपका करियर नहीं बन सकता जी। सो आजकल देखो जिथे फैसिलिटीज ज्यादा मिलदियां ने, अपॉर्चुनिटी वाल स्टूडेंट फैसिलिटी का मतलब क्या है अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब क्या, वो क्यों से मतलब काटना तो बच्चे को ही है, काटना तो बच्चे को ही है ना एंड में, ठीक है। देना बच्चे ने, नेचुरल सी बात आपको पता ही है, ठीक है। बट वेस्टर्न ओवरसीज भी ये सर्विसेज देता है, नो वरी, कि भाई अगर आपके पास कोई फंड्स की प्रॉब्लम है और आप सेफ रहना चाहते हैं तो यू कैन कम एंड कॉन्टेक्ट टू द वेस्टर्न ओवरसीज आल्सो। पॉसिबिलिटी जो भी सारी चीज़ें हमारे पास भी अवेलेबल रहेंगी, बट लेकिन हम उस बच्चे की ही फाइल देखते हैं जो बच्चा फेक नहीं है, जिस बच्चे के पास फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, जो बच्चा जेन्युइन करियर बनाना चाहता है, वो वेस्टर्न ओवरसीज में कॉन्टैक्ट करे, चाहे चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, अपना सॉरी लुधियाना वी डोंट हैव, जलंधर, मैं एक बार बता दूं प्लीज, जलंधर, अमृतसर, पटियाला, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, ये हमारी ब्रांचेज है, प्लस में मेलबर्न है। जो भी नियरेस्ट ब्रांच है आप आइए, मोस्ट वेलकम। कोशिश होगी आपका वीज़ा लगे। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲਬਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ फिर नॉर्थ इंडिया की बात जी। सो सवाल है सी प्रदीप सर भी बिना फीस पे करे एडमिशन कितना मिल जाएगी। देखिए होता क्या है, फीस कंसल्टेंट अपनी जेब से पे करता है फिर, ठीक है। कुछ कॉलेज ऐसे भी मार्केट में जो ऐसा भी होता होगा कि कॉलेज ऐसे, देखो एम्बेसी के लिए तो फीस पे होनी चाहिए, ठीक है। जिस कंट्री में फीस पहले पे करनी होती है, माइट भी उसमें कॉलेज इन्वॉल्व है, माइट भी कंसल्टेंट इन्वॉल्व है, लेकिन पॉसिबिलिटी सारी होती हैं। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि नाक कान मुंह जितने भी हैं चौकस रखो। एक कंसल्टेंट से आप फाइल लगा रहे हो, जब तक चौकस नहीं होगे, अवेयर नहीं होगे, तब तक चांसेस कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के रहेंगे। सो ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ। मैं अनाउंस करूँ तो इट विल बी मोर बेटर, क्योंकि मैं साथ साथ में वेन्यू बोल दूंगा। देखो जी, वेस्टर्न ओवरसीज आपके एक शहर में आ रहा है जी, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन एंड वीज़ा फेयर लेके, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, हर एक कंट्रीज़ की काउंसलिंग दी जाएगी अपकमिंग इनटेक के लिए। आप नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं क्योंकि 2020 आने वाला है, इसके बाद कोई इनटेक मतलब आपका गैप हो जाएगा, वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस रहेंगे। तो ये एक तरह से आपके पास लास्ट ट्रेन है, लास्ट मौका है, लास्ट गाड़ी का लास्ट डिब्बा बचा हुआ है। तो इन फेयर में पार्टिसिपेट करके अपनी सीट जरूर बुक कर लें। 28 सितंबर दिन सैटरडे जी, अमृतसर होटल HK क्लार्किन, लुधियाना सेम डे ए होटल, और अंबाला होटल क्लार्किन जो कि पड़ता है जग्गी सिटी सेंटर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। 29 सितंबर दिन संडे है जी, फिरोजपुर, जलंधर, कुरुक्षेत्र, फिरोजपुर में अलीजा होटल, जलंधर होटल माया, कुरुक्षेत्र होटल सैफरॉन।
30 सितंबर मंडे का दिन है जी, श्री गंगानगर, मोगा, करनाल। गंगानगर में होटल प्राइम प्रेसिडेंसी, मोगा होटल धिंगरा और करनाल होटल ज्वेल्स। 1 अक्टूबर बठिंडा, संगरूर, पटियाला। बठिंडा में होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल, संगरूर होटल रेड एप्पल और पटियाला होटल मोहन कॉन्टिनेंटल। 2 अक्टूबर वेडनेसडे सिरसा, होशियारपुर, सोनीपत। सिरसा में जी होटल गैलेक्सी, होशियारपुर में होटल प्रेसिडेंसी और सोनीपत में सागर रेस्टोरेंट। 3 अक्टूबर थर्सडे जी हिसार, गुरदासपुर, कैथल। हिसार में जी डबल स्पून रेस्टोरेंट, गुरदासपुर होटल इंटरनेशनल और कैथल होटल गोल्डन। 4 अक्टूबर फ्राइडे रोहतक, पठानकोट, यमुनानगर। रोहतक में गुलाब रेस्टोरेंट, पठानकोट होटल वेनिस और यमुनानगर में होटल मधु। 5 अक्टूबर सैटरडे का दिन है जी, चंडीगढ़ में बहुत बड़ा इवेंट है जी, चंडीगढ़ होटल अरोमा और जम्मू होटल विवेक। 6 अक्टूबर संडे जी दिल्ली जा आ रहे हैं जी अगेन, होटल रॉयल प्लाजा कनॉट प्लेस में। और देहरादून भी आ रहे हैं जी सेम डे, होटल JSR कॉन्टिनेंटल। जिस बच्चे ने कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, UK विदाउट आइल्स जाना है या विद आइल्स जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, यूरोप में कौन कौन से कंट्रीज में अपॉर्चुनिटी है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको वर्क वीज़ा मिलेगा या आप सेटल हो सकते हैं, साउथ कोरिया है। इसके अलावा जी आपने आइल्स या PT करनी है, तो हर एक मतलब जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास डेडिकेट टीम वहाँ होगी। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे। जो बच्चा एडमिशन लेंगे उसको 50% एप्लीकेशन फ़ी में वेव ऑफ मिलेगा। कीप इन माइंड, अगेन मैं बोलना चाहूँगा, कंसल्टेंट और भी बैठे हैं, बट वेस्टर्न ओवरसीज डिफरेंट क्यों है? आप एडमिशन लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, आप 1 महीने बाद प्लान कर रहे हैं, 6 महीने बाद प्लान कर रहे हैं, आप ऑन स्पॉट एडमिशन लेना चाहते हैं हर एक चीज़ के लिए, या आपका ऑफर लेटर रिजेक्ट हो गया है, आपका गैप है, स्पाउस वीज़ा पे जाना चाहते हैं, हर एक जो भी सिचुएशंस होगी उसके बारे में आपको क्लियर कट बताया जाएगा कि आप सेफ तरीके से किस तरीके से अपना अब्रॉड में करियर बना सकते हैं। इसके लिए मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नियर डियर फ्रेंड्स भी लेके आइए, प्लस में पेरेंट्स को लेके आइए, प्लस में अपनी फैमिली की क्या इनकम है वो, प्लस में अगर फाइल रिफ्यूज है तो फाइल की फोटोकॉपी विद रिजेक्शन लेटर। जी हर एक ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਹੁਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ पेज ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।